बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, चंद दिनों से मैं आप हज़रात के सामने एक मखसूस किस्म की वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि जिसके अंदर मैंने आप हज़रात के सामने वो मशहूर अहादीस बयान की हैं जो लोगों के अंदर अहादीस के नाम से मशहूर हैं, लेकिन हकीकत के अंदर वो अहादीस नहीं होती, लोगों की बनाई हुई बातें होती हैं। बहुत सारे अहादीस बयान कर चुका हूँ। इस सिलसिले के अंदर आज की मेरी आज आखिरी वीडियो है जो मैं इस किस्म की रवायात आपके सामने लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने मुतफर्रिक रवायात यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत हैं, उन पर कुछ अहादीस ऐसी हैं जो लोगों के अंदर अहादीस के नाम पर मशहूर हैं लेकिन हकीकत के अंदर वह अहादीस नहीं है, वो लेकर आया हूँ। और आज इस मौजू की ये मेरी आखिरी वीडियो होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको दीन की समझ अता फरमाएँ और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। तो मुतफर्रिक रिवायात जो मशहूर हैं उनमें से हदीस नंबर 1 मैं आपके सामने बयान करता हूं कि हुजूर ने यह फरमाया कि जिसके 2 दिन अमल के लिहाज से बराबर रहे, जिसके 2 दिन बराबर रहे वो खसारे में है। ये हदीस तबलीग जमात वाले उमूमन बयान करते हैं कि जिसका आज का दिन और कल का गुजरा हुआ जो दिन था और आज का दिन अमल के लिहाज से बराबर रहा वो खसारे में है, यानी उससे कोई ज़्यादा अमल नहीं किए, कल भी इतने ही अमल किए थे आज भी इतने ही किए हैं तो वो खसारे में है। तो इसको हदीस के तौर पर बयान किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीस नंबर 2, दुनिया आखिरत की खेती है। यह भी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। इस रवायत के बारे में हाफ़िज़ सहावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं इस पर वाकिफ़ नहीं, यानी कि ऐसी कोई भी लाइल्मी का उन्होंने इजहार किया है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है कि जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि दुनिया आखिरत की खेती है। ये बहुत मशहूर बात है, इसको बहुत मशहूर तरीके से इसको बयान किया जाता है कि हुजूर ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है। ये अल्फाज हदीस के अंदर नहीं है। जो इसकी मुराद है यानी कि जो बात है वो तो बिल्कुल सही है कि हम दुनिया के अंदर जो कुछ करेंगे आखिरत के अंदर हम इसको हमारे सामने आ जाएगा। दुनिया के अंदर जो कुछ बोएंगे आखिरत का खेती की शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। मजमून के लिहाज से तो ये बात सही है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज नहीं हैं, इनको हदीस के तौर पर बयान नहीं करना चाहिए। दुनिया की मजम्मत के बारे में एक हदीस आती है, हदीस नंबर 3 कि दुनिया मुर्दार है, उसके तालिब कुत्ते हैं। यह रवायत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं बल्कि मौजू हदीस है। इसको भी लोगों ने बनाया है कि दुनिया मुर्दार है और इसकी तलब करने वाले कुत्ते हैं। इस किस्म की हदीस नहीं है। हाँ, अलबत्ता आगे चलकर कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मकूला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि दुनिया मुर्दार है, लिहाजा जो शख्स इसका तालिब होगा इसे कुत्तों के साथ इख्तिलात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से मिलता जुमला इरशाद फरमाया था। यह हदीस नहीं है, इसको हदीस के तौर पर बयान न किया जाए। हदीस नंबर 4, वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है। वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। तो इसके बारे में आगे चलकर लिखते हैं कि यह ऐसी हदीस नहीं है, इसको हदीस के तौर पर बयान न किया जाए। हदीस नंबर 5, जो लोग अपने बादशाहों और उमरा के दीन पर चलते हैं, यानी जैसा बादशाह होता है वैसे ही रियाया होती है। लोग अपने बादशाहों और उमरा के दीन पर चलते हैं, यह हदीस के तौर पर बयान किया जाता है, यानी जैसा बादशाह होता है तो उसकी रियाया भी वैसे ही हो जाती है। तो यह फरमाया कि यह हदीस इन मशहूर अल्फाज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, यानी यह हदीस नहीं है, इसको मौजू करार दिया गया है। मफहूम के तौर पर तो आगे चलकर आता है कि मफहूम से मिलता जुलता मौजूद है, लेकिन यह हदीस के अल्फाज जैसे मैंने आपके सामने बयान किए हैं यह हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, लिहाजा इसको हदीस के तौर पर बयान करना इससे एहतराज किया जाए। हदीस नंबर 6 के मशहूर बात है कि तोहमत की जगहों से बचो। यह कलाम भी अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तौर पर जुबान ज़द आम है, ताहम यह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, यानी यह भी इस किस्म की कोई हदीस नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस किस्म का जुमला इरशाद फरमाया हो, इसको हदीस के तौर पर नहीं कहना चाहिए। हदीस नंबर 7, लोग सोए हुए हैं, जब इन्हें मौत आएगी तब बेदार होंगे। यानी ये कहा जाता है कि दुनिया की बेरग़बती के बारे में कि दुनिया के अंदर लोग सोए हुए हैं, असल आँख उस वक्त खुलेगी जब मौत आएगी, यानी आखिरत के अंदर जाकर हमारी आँख खुलेगी। तो ये भी हदीस के अल्फाज नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई बात है। हदीस नंबर 8, मौत से पहले ही मर जाओ। यह भी हुजूर अलैहिस्सलाम का मकूला जिक्र किया जाता है कि हुजूर ने फरमाया कि मौत से पहले मर जाओ, यानी दुनिया के अंदर तुम इस तरीके से रहो जैसे तुम मरे हुए हो, तुम्हारी कोई ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये भी कोई हदीस नहीं है, यह मनगढ़ंत बात है, लोगों की बनाई हुई चीज़ है, इससे भी बचा जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ इसको मनसूब न किया जाए। हदीस नंबर 9 कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए फ़क्र
یعنی کہ فقیری میرے لیے جو ہے کہ کسی چیز کا نہ ہونا یہ فخر کی چیز ہے، میرے لیے فخر کی چیز ہے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس قسم کے کوئی الفاظ بیان نہیں فرمائے۔ حدیث نمبر 10، یہ مت دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے بلکہ اس کی بات کی طرف توجہ کرو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس قسم کی کوئی بات بیان نہیں فرمائی، اس کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کلام ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ حدیث نمبر 11 بڑی مشہور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ روایت بھی عموماً بیانات میں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ 18,000 تعداد پر مشتمل روایات در حقیقت مخلوقات کے بارے میں نہیں بلکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی آیت رب العالمین میں عالم کی تعداد ذکر کی ہے۔ اس میں صحابہ کرام اور تابعین سے کل عالم یعنی دنیا، کل کتے جہاں اللہ پاک نے بنائے، دنیا ایک جہاں ہے، آسمان ایک جہاں ہے، کل عالم اللہ پاک نے کتے بنائے ہیں۔ تو کل عالم کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال نقل کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک قول حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کل 18,000 عالم پیدا کیے اور یہ پوری دنیا ان میں سے فقط ایک عالم ہے، لہٰذا 18,000 کی تعداد عالمین کی ہے نہ کہ دنیاوی مخلوقات کی۔ اس لیے اس پوری دنیا میں ان 18,000 عالموں میں سے ایک عالم ہے، دنیا ایک دنیا ہے، ایک جہاں ہے۔ اس قسم کے اللہ پاک نے جو نا 18,000 قسم کے جہان بنائے ہیں۔ تو یہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا کہ اللہ پاک نے کل 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ حدیث نمبر 12، ایک گھڑی کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بھی بہت مشہور ہے، حدیث کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 60 یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں غور و فکر کی فضیلت پر مشتمل جو روایات ذکر کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ ہمارے ہاں جو روایت عموماً بیان کی جاتی ہے اس میں دین کے سارے عالم میں پھیلنے کے لیے غور و فکر بیان کیا جاتا ہے، یعنی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے غور و فکر کرنا عبادت ہے، وہ اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ عبادت ہو سکتی ہے۔ کہ یہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں پھر وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اس بارے میں آتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے لا علمی کی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر دین اللہ کا پھیل جائے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ 60-70 سال کے بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، اس کو حدیث کے طور پر بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس پر آگے چل کر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ کا غور تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ کا غور ان چیزوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس سے آگے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے غور و فکر کی مزید تشریح کی ہے، لہٰذا اس روایت کو صحیح بیان کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ مخلوقات الہیہ میں غور و فکر کرنا 60 یا 80 سال کی عبادت سے افضل ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 80 سال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 60 سال کا ذکر ہے۔ تو یہ میں نے ساری وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یعنی یہ کہنا تو صحیح ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنا کہ اللہ پاک نے آسمان کیسے پیدا کیا، ستارے کیسے بنائے ہیں، انسانوں کو کیسے بنایا، مخلوقات کو کیسے پیدا کیا، ان کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، تو ایسا سوچنا اور یہ سوچ کر اللہ تک پہنچنا یہ تو 60 سال یا 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 60 سال کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور 80 سال کی روایت جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ تو یہ کہنا صحیح ہے، اور مطلقاً یہ کہنا کہ دین کے بارے میں غور و فکر کرنا 60 70 80 سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ بات غلط ہے، اس سے بچا جائے۔
आगे हदीस नंबर 13 और आखिरी हदीस में आपके सामने बयान करता हूँ। एक बहुत मशहूर वाक़या है जो बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले मदीना की दावत की, मदीने वालों की दावत की, और सारे के सारे वो दावत के अंदर शरीक हुए। और कुछ एक सहाबी थे जो मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे और वो दावत के अंदर शरीक नहीं हुए। हुजूर उनको देखा, उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस बात से मुतफर्रिक हूँ कि सारी दुनिया के इंसान जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में जाने वाले बन जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित से फरमाया, तुम्हारा एक घड़ी के लिए ये सोच और फिक्र करने का इतना अजर है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ऐसी 1000 दावतें भी कर ले तो तुम्हारे इस अजर को नहीं पहुंच सकता। यह हदीस बयान की जाती है, इस किस्म का वाक़या बयान किया जाता है। तो इसके बारे में भी आगे चलकर लिखते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई हदीस नहीं है, यह बात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कोई साबित नहीं है। लिहाजा इस बात से एहतराज़ किया जाए, इस बात को हदीस कहने से बचा जाए। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आप अज़ा के सामने बहुत सारी ऐसी हदीस, ग़ालिबन मैं 50 से ज़्यादा हदीसें आपके सामने ऐसे लेकर आया हूँ जो लोगों के अंदर यह बात मशहूर है कि यह हदीसें हैं लेकिन वह हदीस नहीं है। मेरी ये वीडियो सुनकर अगर आप किसी एक बात से भी बच जाएं तो मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मेरी भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाएंगे और अल्लाह पाक आपकी भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। आखिर के अंदर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी बात अल्लाह की तरफ या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब करके बयान करें कि अल्लाह ने फरमाया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई है, अगर ऐसी बात आप कहना चाहें तो 100 दफ़ा आपको सोचना चाहिए। अगर कोई मुस्तनिद आलिम दीन आपके सामने इस बात को बयान करे या मशहूर कोई किताब है अहादीस की जिसके बारे में आपको यकीन है, उलमा फरमाते हैं कि इसके अंदर सही बातें लिखी हुई हैं, ऐसी किसी किताब से हदीस देकर आपको बयान करें। वैसे सुनी सुनाई बातें सोशल मीडिया के ऊपर देखकर या लोगों से सुनी सुनाई बातें, आम जो लोग हैं किसी मजलिस के अंदर बैठकर अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं, उसमें ये बयान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बात अगर आपके सामने आ जाए तो आप हरगिज़ उसको आगे नकल ना करें जब तक कि आपको की ये पूरी तहकीक ना हो जाए। आप किसी आलिम दीन से ये बात पूछना लें कि यह हदीस है या नहीं। अगर कोई आलिम दीन, मोतबर आलिम दीन आपको कह दे कि अल्लाह का कौल है या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का कौल है तो आप उसको फिर आगे बयान करें। और अगर ऐसी कोई बात ना हो तो इससे बचें। ऐसा ना हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ये मशहूर ये हदीस बयान फरमाई थी कि जो अल्लाह के बारे में या मेरे बारे में जानबूझकर किसी झूठ का इफ्तरा करेगा, हमारी तरफ किसी बात को मंसूब करेगा, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसको चाहिए कि वह अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। कोई ऐसी बात हम पर साबित ना आ जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको और एक एक मुसलमान को इस बात से और इस बड़े गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।